कोई भी व्यक्ति अगर नवीन नवीन संभावनाओं की तलाश नहीं करता तो उसके जीवन में बड़ी अलग तरह की घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। आदमी परिवर्तन से डरता है। आदमी बहुत कम परिवर्तन करता है अपने जीवन में। और जिन लोगों के जीवन में तुम देखते हो कि वो बड़े ऊंचाइयों को छुए हैं, उन लोगों ने परिवर्तनों को बहुत जल्दी जल्दी किया था। ऐसे लोग जिनको तुम आसपास भी देखते हो कि अरे ये लोग तो बड़े जल्दी सफल हो गए, इन्होंने ये काम बहुत जल्दी कर लिया, वह काम बहुत जल्दी कर लिया। जो भी जल्दी करता है वह बदलाव बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है। और जितने बड़े स्तर के कार्य होंगे उतने बड़े स्तर का बदलाव उनमें देखने को आपको मिलेगा। और वो जल्दी जल्दी देखने को बदलाव मिलता है। बदलाव बहुत जल्दी होता है उन लोगों में जो बहुत दूर तक जाते हैं। उनके कदम थोड़े तेज चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में चलने की शक्ति कम है या किसी में चलने की शक्ति ज़्यादा है। कम ज़्यादा किसी में भी नहीं होती। सभी अपना संतुलन साधना और उसको अपने जीवन में निखारना, इन संभावनाओं से तो सभी ओतप्रोत होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसको इतनी शक्ति नहीं मिली कि वह अपनी शक्ति बढ़ा सके। शक्ति तो बढ़ाने की शक्ति सब में होती है। शक्ति बढ़ाने की शक्ति तो सबको मिली ही हुई है। शक्ति तो बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है प्रयास के साथ, वरना तो सब शक्तिहीन पैदा होते हैं। शक्ति तो अर्जन है, शक्ति तो पारिश्रमिक है, शक्ति तो इनाम के रूप में मिलती है, परंतु परिश्रम तुम्हें करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ जो करते हैं वो जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन ऐसे लोग जो परिवर्तन नहीं करते और एक ही परिवर्तन छोटा सा, उसको करने में ही बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग ऐसे धोखों में फंसेंगे कि ये जो आराम आराम से चलते हैं इनमें उन्हें कुछ मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बैलगाड़ी से जाए दिल्ली तक तो वह रास्ते में बहुत कुछ देखता हुआ जाएगा। उसे समय तो पहुंचने में लगेगा ही, और हो सकता है शायद पहुंचे भी ना, क्योंकि बैलगाड़ी से जा रहा है। हो सकता है रास्ते में कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल जाए, उसके साथ उसके घर चला जाए और उसके बाद में फिर उसका मन बदल जाए और वह वापस आ जाए। रास्ते पर भी बहुत कुछ होता है। रास्ता तुम्हारे संकल्पों को बदल देता है। कोई भी व्यक्ति जो नए लक्ष्य की तरफ जाता है और उसमें अगर वह समय लगाता है तो याद रखना वह मध्य का समय उसे दूसरे लक्ष्य देना शुरू कर देता है। मध्य में दूसरे लक्ष्य आ जाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते करते वह बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है। उन छोटे लक्ष्यों को ही पूरा करने में बहुत समय लगाना शुरू कर देता है। एक तो उसने अपना बड़ा लक्ष्य ही बहुत दूर रख दिया, और बड़े लक्ष्य को दूर रखने की वजह से ये हुआ कि छोटे लक्ष्यों को पाने की आदत बनी, और फिर छोटे लक्ष्यों को भी वो ऐसे ही पाएगा जैसे बड़े लक्ष्यों को पाने की उसने कोशिश की थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। नया कैसे कर सकता है? नया करने के लिए उसको एक नई दुनिया चाहिए, उसे एक नया श्रम चाहिए। श्रम के भी तरीके बदल जाते हैं। अगर आप एक आलसी ढंग की यात्रा करते हो तो आपका पूरा ढंग भी आलसी हो जाता है, आपकी पूरी प्रवृत्ति भी आलसी हो जाती है। आप पूरे बदलाव में स्थिर हो जाते हैं, आप पूरी तरह से अलग तरह के आदमी बन जाते हैं। आपकी शक्तियाँ बदल जाती हैं, आपकी कमजोरियाँ बदल जाती हैं, आपके ढंग ढर्रे बदल जाते हैं, आपकी गति बदल जाती है, आपके चलने का तरीका बदल जाता है, आप में बहुत कुछ बदलाव आता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य को आज ही मानते हैं, भविष्य पर नहीं टालते, उनके सारे लक्ष्य जल्दी जल्दी पूरे होते हैं और वो पूरा करने में वक्त नहीं लगाते, वो जाया नहीं करते अपना समय। और जो लोग धीरे धीरे चलते हैं उनके अंदर, उनके जैसे मैंने कहा सब कुछ बदल जाता है, उनके गुण बदल जाते हैं। उनके गुण कैसे बदलते हैं?
उनके गुण बदलते हैं कि उनमें वह सब गुण आ जाते हैं जो लक्ष्य को पाने से रोकते हैं, या कहें कि कहीं जाने से उसे रोकने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। उसमें प्रमाद आ जाएगा, उसमें आलस्य आ जाएगा, उसके अंदर बेचैनी आ जाएगी, उसके अंदर टाल मटोल करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, काम को कल पर छोड़ने की आदत उसके ऊपर छा जाएगी, क्योंकि वह इसी चीज़ को अर्जित कर रहा है। क्योंकि जो खाली होता है वो बहुत कुछ करता है। तुमने देखा होगा खाली आदमी क्या क्या काम करते हैं। आदमी को खाली छोड़ दो, कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी खाली रहते हैं, तो फिर वह क्या बन जाते हैं ये तुम देख सकते हो। आदमी से देख कर सीख सकते हो कि आदमी करता क्या है। एक दिन क्या हुआ, मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ और एक आदमी मेरे सामने ही टहल रहा था। अब मैं उसको देख रहा हूँ बड़ी गौर से। वो कुछ चिंतित था, कुछ सोच विचार कर रहा था, और वह इतना डूबा हुआ था अपने सोच विचार में कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कौन है कौन नहीं है, आसपास कुछ नहीं पता उसको। सोचते सोचते अचानक मेरे बगल में आके बैठ गया, और वह ऐसे बगल में आके बैठा जैसे उसके बगल में कोई बैठा ही नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, उसने मुझे ऐसा भी नहीं देखा कि मुझे भी कोई देख रहा है, कि मैं किसी के बगल में बैठा हुआ हूँ। उसे कोई लेना देना ही नहीं है, वह सोचना जारी रखता है। उसके माथे की लकीरें बता रही थीं कि वह बड़ा चिंतित है। उसके चेहरे का मुरझापन, उसकी पूरी क्रिया प्रतिक्रियाओं के अंदर उसकी चिंता व्याप्त थी। मैं उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ रहा था। तो आके वह बैठ गया, और कब बैठ गया, कैसे बैठ गया, उसको भी नहीं पता। ये तो छोड़ो कि उसे ये नहीं पता कि उसके पास मैं बैठा हूँ, उसको तो यही नहीं पता कि वो बैठा भी है। उसने वो बैठने की क्रिया की है, पर वह वास्तव में सिर्फ चिंता है। ना बैठा है, ना खड़ा है, ना टहल रहा है, ना वो पार्क में है, ना वह धरती पर है, ना वह कुछ सोच सकता है। वह सिर्फ चिंता कर सकता है, वह सिर्फ रिग्रेशन में रह सकता है। उसमें कुछ नहीं है अलावा चिंता के। वह खोखला है, ठूंठ है, उसके अंदर पूरी तरह से एक रूखापन आ गया है, क्योंकि खाली है। तो खाली आदमी चिंताओं को प्राप्त होते हैं। चिंताएं उन्होंने अर्जित की हैं, पूरी शक्ति लगाई है चिंताओं को अर्जित करने में। क्या क्या नहीं किया होगा उसने। निश्चित ही पक्की बात है घर के बारे में सोच रहा होगा, और कहाँ सोच सकता है। कुछ काम में गड़बड़ी होगी, या फिर कुछ घोटाला कर दिया होगा, या किसी से झूठ बोल दिया होगा और वह झूठ पकड़ा गया होगा, या फिर कोई भविष्य की चिंता होगी। और फिर जब वह खड़ा हो गया तो फिर जाकर टहलने लगा, फिर आके बैठ गया। कोई 8-9 बार वह आके बैठा, फिर खड़ा हो गया। मैं उसी को देख रहा था, और मैं उसको बड़ी गहराई के साथ अवलोकित कर रहा था, परंतु उसको तो ये भी नहीं पता कि कोई मुझे ऐसे भी देख रहा है, कोई मुझ पर भी रिसर्च कर रहा है, कोई, क्या मैं भी ज्ञान का विषय हो सकता हूँ? अरे यही लोग तो ज्ञान का विषय होते हैं। बड़ा ज्ञानी आदमी था, बस अपना ही पता नहीं था। बेहोशी के ज्ञान से ओतप्रोत। शायद कोई बुद्ध पुरुष होगा, शायद कोई गहरा चैतन्य पुरुष रहा होगा किसी जन्म का। चैतन्य का तो पता नहीं, चिंता पुरुष जरूर था, बड़ा गहरा, बड़ा बोझिला। लोगों को याद ही कहाँ रहता है, होश ही कहाँ रहता है कि वो कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको करना क्या है, वो कहाँ खड़े हैं, उनकी आंखें कैसे झपक रही हैं, उनका चेहरा कैसा बना हुआ है, उनके जीवन में हंसी है, खुशी है, या फिर धोखा, कुछ है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। जीवन ऐसे ही चला जाता है, और ये चिंता इसने खुद बनाई होगी, और यह इस बात को सोचकर कि मेरे साथ तो अन्याय ही अन्याय होता है। एक बात तुम किसी से भी कह के देख लेना कि तुमने तो लोगों के साथ बहुत अच्छा किया। उनसे बोलना तुम कभी भी कि तुमने तो लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन लोग तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं करते, क्यों तुम्हें लोग नहीं समझते? क्या कारण है कि लोग
तेरी निंदा करते हैं, तेरी चुगली करते हैं, तेरी जड़ें काटते हैं और तेरा सम्मान नहीं कर पाते। और तूने तो पूरे दुनिया को अच्छा ही अच्छा दिया है। आप किसी से भी कह देना इस बात को, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी सोचने लग गए होंगे कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भला ही भला किया है। आप सुन रहे हो, लेकिन आप भी सोचने लग गए होंगे कि मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, लेकिन लोग मेरे साथ ही क्यों बुरा करते हैं, क्यों लोगों ने मेरे प्राण खा रखे हैं, सभी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे सर पर चढ़े रहते हैं, मुझसे गलत बोलते हैं। ये पूरी दुनिया, ये मेरा पूरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के सभी दोस्त, ये कब समझेंगे मुझे? क्या करें? तुम भी मुझे सुन रहे हो, लेकिन इस समय तुम भी ये सोच रहे हो कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारे साथ भी दुनिया बुराई करती है, हम सबके साथ अच्छा करते हैं। अरे बुरा हम कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि बुरा तो दूसरा करता है, बुरा कभी हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अच्छा करते हैं, और अच्छा वो इसलिए होता है क्योंकि हम करते हैं। हकीकत यही है जीवन की, कुछ भी अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हम करते हैं। अगर हम ना करें तो फिर अच्छा कैसे होगा? अच्छे का मतलब ही है कि हम करते हैं, और बुरे का मतलब ही है कि दूसरे ने किया होगा। यहाँ तक कि कोई आदमी चाकू से अपना हाथ कट जाए गलती से सब्जी काटते हुए, तो वह दूसरे को गाली देना शुरू कर देगा। तुमने देखा होगा परिवार में, अब पति पत्नी एक घर में रहते हैं, अगर पत्नी सब्जी काट रही है और उसका हाथ कट गया तो पति से गालियाँ पक्की हैं, जैसे पति ने हाथ काटा हो, जैसे पति ने उसकी ज़िंदगी दूभर कर दी हो। प्रत्येक पत्नी ऐसा ही सोचती है कि इस आदमी ने मेरे ज़िंदगी की जड़ें खोदकर मुझे ही उसमें गाड़ दिया, ये आदमी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच ये है कि आदमी जिसको सबसे निकट जानता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और हकीकत यह है कि वो शत्रु नहीं होता, शत्रु तुम ही होते हो। कभी भी कोई ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा होता हो और चाहे तुम्हारे साथ बुरा होता हो, तुम ही करते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। परंतु हाँ, जो आदमी चिड़चिड़े होते हैं, जो बीच में दूरी रखते हैं अपने और अपने जीवन की, वह खाली हो जाते हैं। तुम्हें दिखता होगा कि लोग पूरे जीवन गधे की तरह काम करते रहते हैं, पागल घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। हाँ, निश्चित ही दौड़ते रहते हैं, परंतु यात्रा का अंतर है, यात्रा में थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या होता है ना, जब हवाई जहाज़ उपलब्ध हो तो बैलगाड़ी से दिल्ली नहीं जाना चाहिए। हवाई जहाज़ है तो फिर बैलगाड़ी से क्यों चल रहे हो? और अगर बैलगाड़ी से चलोगे तो फिर बैल ही समझे जाओगे, क्योंकि हवाई जहाज़ की दुनिया में तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, और ऐसे आदमी जिसके पास सारी सुविधाएं हों फिर भी बैलगाड़ी में जाए, उसको बैल ही कहना पड़ेगा। और बैलगाड़ी में भी इसलिए जा रहा है क्योंकि समय बचाना है। यह नहीं है कि यात्रा ठीक से करनी है। अगर यात्रा मन की प्रफुल्लता प्रसन्नता के लिए की जाए तो निश्चित ही बैलगाड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर दिल्ली की सवारी करनी है या फिर कहीं पर्वतों को देखने जाना है, जंगलों को देखने जाना है, तो बैलगाड़ी ठीक है, क्योंकि बैलगाड़ी तुम्हें सारे दृश्यों को बहुत साफ साफ दिखाती हुई लेके जाएगी। लेकिन तुम्हें करनी भी जल्दी है, तुम्हें पहुंचना भी जल्दी है, लेकिन बैलगाड़ी से जा रहे हो। आदमी ऐसा ही करता है, पहुंचना भी जल्दी चाहता है और वाहन होता है बैलगाड़ी। सच ये होता है कि वाहन बैलगाड़ी नहीं, वो खुद बैल होते हैं। उनकी जो दूरी है, उनके जो जीवन की कमी है, उसी की कमी की वजह से उन्हें बैल बनाया गया है, और उसी बैल के पीछे एक गाड़ी लगा दी गई है। और यह गाड़ी, याद रखना, अगर तुम बैल बनोगे और तुम्हारा कुबड़ ऊंचा उठेगा तो तुम में गाड़ी भी लगेगी। ध्यान रखना इस बात को। क्या होता है, तुमने गौर से देखा होगा कि यह पूरी दुनिया उस आदमी का खूब उपयोग करती है, उसका खूब शोषण करती है, जो आदमी समझदार नहीं होता, जो आदमी कम पैसे में ज़्यादा काम कर देता हो। और कंपनियां तो ऐसी चक्कर में रहती हैं कि कोई ऐसा कुत्ता मिल जाए जो हमारा वफादार हो। और सीधी सी बात है, कई वफादारी बहुत अच्छा गुण हो सकता है, लेकिन गुलामी से निकले तो कुत्तागिरी होती है, वफागिरी नहीं होती।
जिसका कोई मालिक हो वह वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि असली नौकर जो होता है उसका कोई मालिक नहीं होता। और इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है कि जिसका मालिक हो वो तो नौकर नहीं हो सकता, और वो मालिक नहीं हो सकता जिसका कोई नौकर हो। मालिक वो है जो सबको मालिक बनाता है। परमात्मा परमात्मा पैदा करता है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड पैदा करता है, कण पैदा नहीं करता। प्रत्येक कण ब्रह्मांड के समान ही होता है। और मालिक मालिक पैदा करता है, नौकर पैदा नहीं करता। जो भी नौकर बनाता है किसी को, नौकर बनाते ही नौकर बन जाता है। नौकर ही नौकर बनाते हैं, मालिक तो मालिक बनाते हैं। और नौकर वो नौकर नहीं होते जिनके मालिक होते हैं, नौकर सिर्फ नौकर होते हैं। जो ईश्वर का नौकर होता है वो किसी का नौकर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ नौकर होता है, उसका मालिक कोई नहीं होता। जो अपना मालिक ना हो गया हो, जो खुद अपना मालिक ना हो गया हो, वो कभी किसी का नौकर नहीं हो सकता। कहते हैं, कबीर भी कहते हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ, कबीरा कुत्ता राम का, लेकिन राम जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। तो मैं किसी का वफादार नहीं हूँ, इसलिए मैं राम हूँ। राम का तो कुत्ता भी राम होता है। जिसमें राम बस जाए, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यहाँ पर ना कोई चिड़िया है, ना कोई खेत है, ना कोई दाना है, यहाँ सब राम है। जो राम ही राम हो उसके लिए सारे भेद मिट जाते हैं। वहाँ पर ठीक है, लेकिन याद रखना, जिसका कूबड़ निकल जाए, कूबड़ निकलने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ये दिख गया कि इसमें गाड़ी लगाई जा सकती है। बैल में का कूबड़ निकल जाता है, ऊँट का कूबड़ निकल जाता है, ऊपर का हिस्सा, और वह कूबड़ बैलगाड़ी को संभाल लेता है। और याद रखना, कंपनियां ऐसे मूर्खों और पागलों को दी जाती हैं जिनमें कोई इंसानियत और ज़मीर ना हो, जिनमें कुछ अपना मालिकियत ना हो, जो अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने कंपनी के मालिक की गुलामी करते हों। ऐसे लोगों को कंपनियां ढूंढती हैं, ऐसे लोगों को सेठ साहूकार लोग ढूंढते हैं, ताकि वो तुम्हारा ठीक से शोषण कर सकें। और जो अपना शोषण करवाने को तैयार हो, उसी को अच्छी तनख्वाह मिलती है, वही पा सकता है। तो याद रखना, गाड़ियाँ तुम्हारी चिंताएं हैं, बोझ हैं, दर्द हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं। जिसका भी कूबड़ निकलेगा उसे यह गाड़ी ढोनी पड़ेगी। इस गाड़ी को ढोना तय है उसका। और कूबड़ का मतलब होता है तुम्हारी मूर्खता दिख रही है, कूबड़ तुम्हारी मूर्खता है, कूबड़ तुम्हारा एक ऐसा अंग है जो इस बात को झंडा बना के कहता है कि यह गुलाम देश है, आओ इसमें राज करो। वह आक्रमणकारियों को बुलाता है, विभिन्न कंपनियों के आक्रमणकारी, परिवार के आक्रमणकारी, पड़ोसियों के आक्रमणकारी, दोस्त और रिश्तेदारों के आक्रमणकारी, तुम्हारे संबंधियों के आक्रमणकारी, वो सब तुम्हारा शोषण करते हैं। और कहते हैं कि मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा, बैल है तो खेत में भी जुतेगा, और वो जुतता है। वैसा ही मनुष्य के साथ होता है। तो जो खाली हो जाएगा उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, और फिर वह भूल जाएगा कि कुछ ऐसा भी होता है जहाँ वो मालिक हो सकता था। आज आदमी की कुछ वैसी ही हालत है। तकरीबन 99% लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपना कुछ अता पता नहीं होता, जिनमें कुछ अपना नहीं होता, सब कुछ पराया होता है, सब कुछ दूसरों से आता है। दूसरों के नियम, दूसरों के सिद्धांत, दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के दुख जैसे ही हमारे दुख हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है कि दुख क्या होता है। हमारा तो कुछ होता नहीं। सुख क्या होता है दूसरों ने सिखाया है, हमें तो पता नहीं क्या होता है, हम तो जानते नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो कुछ बनाया नहीं ना। हमारी कुछ खुशी होती है, हमारी आंखों से आंसू भी नकली आते हैं, क्योंकि ये आंसू कब आने चाहिए, कब हम दुखी होंगे, ये बात भी सिखा दी गई है समाज द्वारा कि देखो ऐसा हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू आने चाहिए। तुम्हारे घर में कोई मर जाए, आंसू आने चाहिए। एक बड़ा बूढ़ा जो पिछले कई सालों से बीमार था, उम्र ठीक ठाक हो गई, 70-75 का हो गया, वो मर गया, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे वो मर गया तो खुशी की बात है, कम से कम गुड बाय तो हंस के बोलो।
गुड बाय भी रो के बोलोगे क्या? रोते हुए आदमी को रोता हुआ क्यों भेजना? वैसे ही बहुत बीमार था, इस बीमारी से मुक्ति मिल गई उसको, उसका एक नया जन्म हो गया। याद रखना, मृत्यु तो नया जन्म है, परंतु समाज ने तुम्हें सिखा दिया है कि रो। और तुम देखो ग्रामीण तबकों में या फिर कई अन्य जगहों पर कुलामंडियाँ खाते हैं लोग किसी बूढ़े के मर जाने पर, छातियाँ पीट पीट कर रोते हैं। कुछ महिलाएं अपना सिर फोड़ लेती हैं, कुछ लोग शमशान घाट में जाकर राख को माथे से रगड़ते हैं, कुछ तो लौट जाते हैं, कुछ छटपटाते हैं, तड़पने होती हैं। ये सब संसार ने सिखाया है, संसार के झूठे ढर्रे हैं ये, इनमें कोई सच्चाई थोड़ी होती है। जीवन सरल है, सीधा है। मृत्यु अगर इतनी बुरी होती तो प्रकृति तुम्हें देती क्यों? मृत्यु बुरी थोड़ी होती है, मृत्यु का एक उचित समय होता है। तो क्यों किसी व्यक्ति को ऐसे चिंताओं के साथ, अपनी चिंताओं के बोझ लाद कर, अपने दुखों को उस व्यक्ति को देकर उसको क्यों दुखी करते हो? उसको कम से कम अलविदा तो ठीक से कह दो, एक दिया जला दो, फूल चढ़ा दो। रोई रोई आंखों से तुम दिया जलाओगे तो ये दिया भी तुम्हारे दुख की ज्वाला बनकर वहाँ तक जाएगा। उनके प्राणों को थोड़ा सा हल्कापन पहुँचाओ, ना कि उनको दर्द दो। उनको अच्छे से कहो कि जीवन कभी नहीं मरता, लेकिन ऐसा कहने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। जीवन कभी नहीं मरता ये तो छोड़ो, तुम तो ये कहते हो तुम मरने वाले हो। क्या तुम भी मरने वाले हो? वो बेचारा वैसे ही घबरा जाता है। अगर मर भी गया होगा वो, और मृत्यु के बाद में भी कुछ ऐसा होता होगा कि वह तुम्हें देख सकता होगा, तो जैसे तुम छटपटाते हो, रोते हो, तो मरा हुआ आदमी भी दोबारा मर जाए। कि इतने मरे हुए आदमी, मैं तो मरकर भी जिंदा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तो जिंदा होकर भी मरे मराए हैं। ऐसे रोओगे तो जीवन कैसे चलेगा? लेकिन सारे तुम्हारे रोने के नाम, और तुम्हें वहाँ खुशी मिल जाती है जहाँ कोई खुशी नहीं होती। कोई बात नहीं होगी, अचानक तुम्हारे अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये सारी बातें तुम्हारी मूर्खताओं से आती हैं, तुम्हारे डर्रों से आती हैं। आदमी ने ऐसे ही, खाली आदमियों ने, बैल आदमियों ने एक संस्कृति तैयार की है। वह संस्कृति धर्म बन गई है, जहाँ पर बिल्कुल निपट मूर्खताएं हो सकती हों। वैसी जगहों पर, उसी को फिर हम दुनिया कहने लगती हैं, वैसी जगहों पर ये मूर्ख इकट्ठे होते हैं। वैसी जगहों पर बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती हैं, मूर्खों की सभाएं, और सब एक दूसरे के लिए डांका डालने की कोशिश कर रहे हैं। कब हम इसका शोषण करें, कब वो हमारा शोषण कर ले। शोषण के अलावा जिनसे हम प्यार भी करते हैं, सिर्फ शोषण करने के लिए करते हैं। आप गौर से देख लीजिएगा, शोषण ही करने के लिए करते हैं। हमें उससे कुछ मिल रहा होता है, चाहे किसी भी स्तर पर मिलता हो, चाहे वो शारीरिक स्तर पर मिलता हो, चाहे वह मानसिक स्तर पर मिलता हो, चाहे वह भावनात्मक स्तर पर मिलता हो, पर कोई सपोर्ट, कोई सहारा मिलता है। हमें किसी से कुछ चाहिए, इसलिए हम किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम भी हमारा बिल्कुल मशीनी है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। और इन कृत्यों में आदमी अंधा हो जाता है और वो दूसरों को दोषी ठहराता है। तुमने देखा होगा, लोग गलती करते रहते हैं, खुद दोषी ठहराते हैं दूसरे को। एक बार एक पंजाबी सरदार, 6 फुट का सरदार था, वह स्कूटर पर जा रहा था और उसके पीछे से एक गाड़ी आई। हट्टा कट्टा था, अनपढ़ था, मूर्ख था, ढर्रे वाला था, कभी उसको चोट लगी नहीं थी, ज़्यादा गहरा दुख महसूस नहीं किया था, पिटा नहीं था कभी किसी से, सिर्फ लोगों को पीटा था, लोगों को दुख दिए थे, कभी दुख सहा नहीं था। तो पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। अब ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी, उसके पैर में चोट आ गई थी। तो पैर में चोट आ गई तो पहले तो जम के गालियाँ दी कार वाले से, जो कि निकल गया था, सुन कोई नहीं रहा था, बस गालियाँ दे रहा था कार वाले से। इस पर ध्यान नहीं है कि पैर में चोट आई है, इस पर ध्यान है कि इससे गालियाँ देनी है। और फिर पैर में चोट आई। अब जब वो गाड़ी वाला, उसको पता चल गया कि अब ये हाथ आने वाला नहीं, गाड़ी वाला तो दूर चला गया, क्षितिज के पार चला गया।
अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा। सच बात यह है कि हम जिनको गालियाँ देते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं। किन को गालियाँ दे रहे हो? सब क्षितिज के नीचे चले जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और फिर भी हम गालियाँ देते हैं। हम इसलिए गालियाँ नहीं देते हैं कि हम किसी को गालियाँ देते हैं, हम सिर्फ गालियाँ देते हैं इसलिए गालियाँ देते हैं। हकीकत यह है कि हमें गालियाँ देनी होती हैं। हकीकत यह है कि हम खुद को गाली देते हैं। हकीकत यह है कि हमारे अंदर सिर्फ गालियाँ ही छिपी होती हैं। गालियों के अलावा हमें कुछ होता नहीं। गालियों के अलावा हमारी कोई सच्चाई नहीं होती है। गालियों के अलावा हमने कुछ अपने जीवन में नया नहीं पाला होता है, इसीलिए तो हम दूसरों को गालियाँ देते हैं। अब वह कार वाला चला गया है ना, उस कार वाले की शक्ल देखी है, उस कार की पीछे की हेडलाइट देखी होंगी, वह कार का पहिया देखा होगा जो लगा था, कार का कलर देखा होगा, बस वही खोपड़ी में याद है। और उसको समझ रहा है कि वह कार भी गाली सुनती है, और वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रहा है, लगातार गालियाँ देते हुए चला जा रहा है। जब गालियाँ देते 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 उसे यह पता चला कि ये गालियाँ खा कौन रहा है, उसे अचानक याद आया कि पैर में दर्द हो रहा है। फिर पैर जब दर्द करने लगा तो गालियाँ, अब गालियों पर भी पछतावा हो रहा है। अब गालियाँ मुझ पर पड़ रही हैं कि यह गालियाँ मैं दूसरे से दे रहा हूँ। गालियाँ तो ऐसा है कि घूम फिर करके लगता है मुझ पर ही आ रही हैं। उसको तो कोई गाली नहीं पहुँची। फिर उसने परिवार वालों को फ़ोन किया कि भैया मैं तो गिर गया हूँ, आ जाओ। परिवार वाले पहुँचे। अब परिवार वालों पर गुस्सा हो गया कि मरवा के छोड़ोगे मुझे तुम किसी दिन। मुझे स्कूटर लवाया है, क्यों लवाया? मुझे गाड़ी चाहिए थी। अब उसे पुरानी बात याद आ गई कि गाड़ी चाहिए, गाड़ी पर आता, और फिर पीटने लग गया अपने बच्चे को। काफ़ी उसका बच्चा जवान था, वह गाड़ी ले गया था उसकी, कि मना किया था ना मत लेके जा, मुझसे नहीं चलाया जाता ये स्कूटर। अपनी बाइक तो लेके नहीं गया, मेरी गाड़ी लेके गया है। तो उस पर टूट पड़ा, लगा दिए उसको एक दो। पत्नी से गाली वो तो कॉमन है। पिता पर भड़क गया कि तुम भी कम नहीं हो। फिर बड़े मुश्किल से उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उसको फिर जब रास्ते में लेके गए तो सहानुभूति मिल गई परिवार वालों की। तो दर्द जो बहुत कम था पहले, अब वह दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सहानुभूति मिलती ही दर्द तो बहुत बढ़ जाता है। दर्द ना भी हो रहा हो तो भी दर्द हो जाता है। किसी आदमी से जाके आप कह दो कि मेरे पेट में कल रात बहुत दर्द था, तो वो सोचेगा कि कहीं मेरे पेट में भी तो नहीं है। वो अपने पेट को भी चेक करने लगेगा फिर कि हाँ, पेट में दर्द जैसी कोई चीज़ होती है। उससे इतना और कह दो कि सबके पेट में दर्द होता है, और हो सकता है कि आपके भी पेट में हो रहा हो, तो वो ज़रूर देखेगा कि हाँ, हो सकता है। आदमी को जब सहानुभूति मिल जाती है और उसका ध्यान उस पर आ जाता है जहाँ पर उसे जाना चाहिए, तो वह चीज़ बढ़ जाती है। अगर पीड़ा पड़ जाएगा तो पीड़ा बढ़ जाएगी, वह विचार बढ़ जाता है। तो पीड़ा पर ध्यान गया तो पीड़ा महसूस होने लगी। तो जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो अब पीड़ा का रोने लगा। पहले तो अकड़ रहा था, अब पीड़ा, बहुत दर्द हो रहा है, अब पीड़ा का रोना शुरू हो गया कि संभालो मुझे, पकड़ो ठीक तरह से। इधर उधर होने लगा, हजारों तरह के बहाने करने लगा, मुंह बनाने लगा। ओ बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें? डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब पूछो मत, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है पैर कट ही जाएगा, ऐसा लगता है कि अब ये पैर रहा ही नहीं। फिर और लोगों से कहने लगा कि डॉक्टर से कहो ठीक से मेरा इलाज करे। हालांकि डॉक्टर से वो चलते चलते ही बात कर रहा था। डॉक्टर से कहा नहीं कि सामने नहीं कहा, सामने बिल्कुल नहीं कहा था। वो तो बस उसको लेके जा रहे थे तो कहने लगा जो भी डॉक्टर है उससे कहो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उसे ये नहीं कहना है कि किसी डॉक्टर से कहो कि वह इस दर्द का इलाज करे, उसको कहना है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, डॉक्टर को कह देना। डॉक्टर को उसने नहीं बताया, उसके घर वालों से कह रहा है कि अब तुम बता के आओ, जाओ डॉक्टर को। डॉक्टर के पास गए वो बेचारे, डॉक्टर आ रहा है कि हम इलाज करेंगे आपका। वो हाथ ना लगाने दे डॉक्टर को। वो अपने दर्द में इतना डूब गया, कहते कहते दर्द की व्याख्या करते करते वह दर्द ही हो गया, और दर्द में ऐसा डूब गया कि उसने कहा अब हाथ मत लगाना मुझे, अब आपे से बाहर हो गया।
क्योंकि ये उस पर बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। एक तो आदमी अनपढ़, और फिर घर में चलती है उसकी सम्मान है घर में। अब पूरे अस्पताल को भी घर ही समझ रहा है, क्योंकि घर वाले साथ हैं। अगर अकेला आता तो शायद घर के उस आदमी को जो घर में रहता है उसको घर ही छोड़ देता, लेकिन जो घर पर है वही अब यहाँ चल रहा है, क्योंकि साथ साथ में परिवार वालों से गालियाँ चल रही हैं। और पूरा ऐसा माहौल कर दिया जैसे यहाँ कोई मर गया है, शमशान बना दिया पूरे हॉस्पिटल को। और हाथ ना लगाने दे अपने आप को किसी से। अब डॉक्टर कहने लगा चलो मैं तो देखता हूँ, मैं चेक तो करता हूँ कितना दर्द हो रहा है। उसने कहा हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। लेकिन डॉक्टर को तो अपना काम करना था। डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर से अकड़ गया, डॉक्टर से गालियाँ देने लगा। तो कुल मिलाकर आदमी अपना पूरा होश खो देता है। अगर वो ऐसी आदतें विकसित कर ले, ऐसे ढंग विकसित कर ले, ऐसी प्रक्रियाएं विकसित कर ले कि वह पूरी तरह से निराधार हों, जिनमें कोई ताकत ना हो। अब डॉक्टर से गालियां देने से क्या होगा? वो तो भला रहा होगा वो अस्पताल जहां उन्होंने रख लिया, नहीं तो भगा देते कि जा यहाँ से कहीं और इलाज कराना। लेकिन डॉक्टर से गालियां चल रही हैं, परिवार वालों से गालियां चल रही हैं। परिवार वालों से अगर परिवार वाले भी लड़ने लग जाएं तो कौन ले के जाएगा हॉस्पिटल? ये नहीं ध्यान रखता कोई। वही है कि आदतें हैं, अकड़ है, सहारे हैं, सहारों की भीख है। परिवार वालों का सहारा, अकड़ का सहारा, दर्द का सहारा, गालियों का सहारा। हर जगह आदमी को सहारे चाहिए। हर जगह आदमी दोगला होता है। हर जगह आदमी अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। जिंदगी में ही नहीं तुझसे परेशान बहुत हैं, तेरी बेरुखी पे सबके सब हैरान बहुत हैं। जिंदगी की तो बेरुखी नहीं है, तुम्हारी ही बेरुखी है। जिंदगी में तो कोई परेशानी नहीं है, तुम में परेशानी है। जिंदगी में ही नहीं तुझसे परेशान बहुत हैं, तेरी बेरुखी पे सबके सब हैरान बहुत हैं। मैं कांटों से गुजरा हूँ, ठोकरों से संभला हूँ, जानता हूँ मैं अभी जंगे मैदान बहुत हैं। अक्सर हंसते हुए ही मिलते हैं लोग यहाँ, लेकिन अंदर से सब के सब वीरान बहुत हैं। कितनी ही शिद्दत से क्यों ना निभाऊं रिश्ते, जिंदगी मेरे हिस्से में कि हे जिंदगी देखो मैं कितना भी शिद्दत से किसी रिश्ते को निभा लूं। जिंदगी तो जिंदगी है। अगर जिंदगी जियोगे ना, रिश्ते निभाओगे तो जिंदगी ना जी सकोगे। कितनी ही शिद्दत से क्यों ना निभाऊं रिश्ते, जिंदगी मेरे हिस्से में आए बेईमान बहुत हैं। ये दिखावटी की सादगी जो है ना चेहरे पर, अंतर मन के संघर्ष का भी घमासान बहुत है। जो दौड़ चल रहा है ना इस जिंदगी का, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। आदमी की जिंदगी से हमेशा ही शिकायत रहती है। आदमी कभी भी जीवन को परिपूर्ण प्रफुल्लता के साथ नहीं देख सकता, वह दर्द के साथ देख सकता है। परंतु यह कभी नहीं देख सकता कि दर्द आवश्यक है। दर्द, दुख खुशी का ही एक रूप है, दुख भी एक खुशी है। आदमी अपने ढंग से जीता है। आदमी को अगर सुख भी दे दिया जाए तो भी वो दुखी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम दुख से जीते हो तो तुम फूलों में भी दुख ढूंढ लोगे। फूल तुम्हें जलाने वाले अंगारे कोयलों को, धधकते कोयले दिखेंगे तुम्हें फूल। गुलशन भी तो अब वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। मेरे हिसाब से तो पागल कहते होंगे, दीवाना नहीं कहते, क्योंकि दीवाने जो होते हैं उनको गुलशन वीराने नहीं लगते और अपने वीराने नहीं लगते, बेगाने नहीं लगते। यहाँ तो होता ही मैं हूँ, ना यहाँ अपने होते हैं ना तुम्हारे, सब कुछ मैं ही होता हूँ। मेरा भी कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं होता हूँ। मेरे को भी छोड़ दो, मेरा ये शब्द ही बकवास है।
या तो मैं होता है या ईश्वर कह लो उसको, वह होता है। मैं और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा कभी नहीं हो सकता। मैं और मेरा अगर ये दो हो जाएं तो याद रखना मेरा तो दूसरा ही हो गया, मेरी कोई दूसरी चीज़ है। जैसे मेरा घर, मेरी किताब, मेरा पेन, मेरा पेन, मैं पेन नहीं, मेरा पेन। और अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो, परम ज्ञान हो, तो उसके बाद में पेन भी मैं ही होता हूँ, उसके बाद में ये पूरा ब्रह्मांड भी मैं ही होता हूँ। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु जो होती है वो मैं ही होता हूँ, अलग नहीं हो सकती। इसलिए जीवन को परिपूर्ण रूप से जो देखेगा, जिस ढंग से देखेगा, वैसा का वैसा हो जाएगा।